नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश रामलला विराजमान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। हम शुरुआत करेंगे इस खास पेशकश की, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा और अयोध्या के दौरे पर हैं और इस बीच में शुरुआत देखिए मंदिर से। मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त परिक्रमा चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मंदिर में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री ने अभी भी की है, दर्शन किए हैं। तो गोंडा और अयोध्या का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के कार्यक्रम की सूचना अभी मिल रही है। साथ ही साथ जो निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है उसकी क्या तैयारियां हैं इसका जायजा भी लेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए शुरुआत की पूजा अर्चना से। ये तस्वीरें उस वक्त थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना उन्होंने की है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री न केवल हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे बल्कि राम मंदिर निर्माण के कार्यों का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है तो संत उत्साहित हैं। उनका कहना है कि सीएम योगी के जरिए मंदिर के शिलान्यास का न्योता प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा। ये दौरा बहुत खास है, खासकर राम मंदिर को लेकर। इसीलिए एबीपी गंगा पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा और हमारी महा कवरेज इस पर जारी है। उससे पहले यह स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया से पहले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब चल रहा है पत्थरों की सफाई का काम। माना जा रहा था कि पहले मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का अहम दौरा करने वाले हैं। ये दौरा रविवार को 28 जून को होगा। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री योगी कुल पौने 2 घंटे अयोध्या में बिताने वाले हैं। इस दौरे में वो हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करेंगे और राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा कुछ इस तरह है। गोंडा से 11:45 पर मुख्यमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां 11:45 से 1:15 तक अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। इसके बाद राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने जाएंगे। सीएम योगी नॉन कोविड अस्पतालों का भी निरीक्षण करेंगे। अयोध्या प्रशासन के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। अफसरों की बैठक के बाद भाजपा पदाधिकारियों के साथ भी सीएम योगी मंथन करेंगे और फिर 1:15 पर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल निरीक्षण है यहाँ पे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अपेक्षा की है कि निर्माण कार्य जो हैं वो त्वरित गति से चलें, अयोध्या का विकास हो। उस क्रम में एक पूरा निरीक्षण किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमने मीटिंग भी की थी और हम ये प्रयासरत हैं कि अयोध्या का जो संपूर्ण विकास की जो परिकल्पना थी माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रधानमंत्री की पूर्व में, उसको अब पुनः चालू किया जाए। बीच में कोरोना पैंडेमिक के चक्कर में ज़्यादा विलम्ब हुआ और इसको हम लोग चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उसको वापस पटरी कराएं। 8 जून को मंदिर खोलने के ऐलान के बाद से ही अयोध्या में सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थीं। माना जा रहा था कि सीएम योगी अयोध्या में मंदिरों के खुलने के साथ ही दर्शन कर सकते हैं। हालांकि किन्हीं वजहों से उनका दौरा टल गया और तब जब उनके आने की सूचना प्रशासन को मिली थी तो मंदिरों में पहले से ही तैयारियां कर ली गई थीं। फिर चाहे वो 2 गज की दूरी के लिए मार्किंग हो या फिर सैनिटाइजर। उनके लगाव जो है वो रामलला के प्रति है। रामलला का भव्य मंदिर बनना है, इसलिए
योगी आदित्यनाथ जी का आगमन बहुत ही उचित समय पर हो रहा है। आशा है कि उनके आने के बाद जो ये कार्य प्रगति पर है वह कार्य रामलला के भव्य मंदिर बनने की और प्रगति होगी और उसमें बदलाव हो सकता है, कुछ आवे, क्योंकि वो आएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे और हनुमान जी का दर्शन करेंगे और उस स्थल का निरीक्षण करेंगे जहाँ पर भव्य मंदिर बनना है। रामलला पहले से ही टेंट छोड़कर अस्थायी मंदिर में आ चुके हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए समतलीकरण का काम भी पूरा हो गया है और अब पत्थरों की सफाई चल रही है। हालांकि मॉडल और ऊंचाई के मसलों पर अभी कई चीजें तय होनी बाकी हैं, लेकिन राम जन्मभूमि की ओर जाने वाले रास्तों की रौनक बढ़ गई है। चूंकि ये कोरोना का समय है, इसलिए भीड़ उस तरह की नहीं है जैसी अयोध्या में हुआ करती है। हम लोग को ज़्यादा उत्साह इसके नाते है कि योगी जी से आएंगे तो एक बात को रखेंगे कि मोदी जी आए और राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन में, क्योंकि हम लोगों की इच्छा है कि मोदी जी के ही द्वारा भूमि पूजन हो और अब आदेश आ चुका है, जल्द ही भव्य दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो। सिर्फ इतना ही नहीं, राम की पैड़ी को भी नए अयोध्या के लिए तैयार कर दिया गया है और अब यहाँ की धारा अविरल हो गई है। इसके लिए करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में विस्तार योजना चलाई गई। इसके बाद राम की पैड़ी पर फिर से अविरल प्रवाह शुरू हो गया है। 185 मीटर और 85 मीटर के 2 स्कैप चैनल तैयार किए गए हैं, जिससे किसी भी मौसम में यहाँ जल स्तर नहीं घटेगा। इसके अलावा राम की पैड़ी से लेकर चौधरी चरण सिंह पार्क तक सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। तो अब योगी आदित्यनाथ के अयोध्या आने के बाद माना जा रहा है कि राम मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम को विधिवत मूर्त रूप दे दिया जाएगा, क्योंकि मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्ट ने मंदिर को 2 साल के भीतर ही खड़ा करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद के तलों का निर्माण भले ही 2022 के बाद हो। सीधी सी बात है, मकसद है कि कोई इसमें पेंच अब न फंसने पाए। अयोध्या से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कुछ तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं कि अयोध्या में किस तरीके से काम चल रहा है, क्या विशेष प्लान वहां का है, ये भी आपको बताएंगे। तो भगवान राम का अस्थायी मंदिर में इस वक्त भगवान रामलला विराजमान है। जब लॉकडाउन था तो उस वक्त ही उनको विराजमान किया गया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पलों के साक्षी बने थे। अब देखिए, पत्थरों की सफाई का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। पत्थरों को तराशने का काम किया जा रहा है, जमीन का समतलीकरण का काम और कुबेर टीला का रुद्राभिषेक भी किया गया है। तो अयोध्या के लिए सीएम योगी का विशेष प्लान भी है, वो भी आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि योगी राज में कैसे बदल रही है अयोध्या। लेकिन पहले मुख्यमंत्री के दौरे का अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं और सीधे उन्हीं से जानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कितना इंतजार, क्या तैयारियां वहां पर हैं। अनुभव बताएं। राजीव, देखिए, अभी मुख्यमंत्री देवीपाटन मंदिर में है और जहां की आप तस्वीरें दिखा रहे थे, उन्होंने वहां पर पूजा पाठ की है। उसके बाद वहां से तकरीबन 10:15 बजे निकलेंगे और गोंडा आएंगे। गोंडा में जो नॉन कोविड अस्पताल है वहां निरीक्षण करेंगे। उसके बाद प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक करेंगे, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है उसको लेकर एक रिव्यू मीटिंग करेंगे और वहां से 11:30 बजे जो पुलिस लाइन पर एक हेलीपैड बनाया गया, वहां से वो सीधे आएंगे अयोध्या में जो एयर स्ट्रिप है यानी हवाई पट्टी है, वहां पर उतरेंगे 11:45 पर और सीधे वहां से वो पहले हनुमानगढ़ी आएंगे, फिर रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। साथ ही साथ जहां मंदिर निर्माण का काम हो रहा है उस पूरे स्थल को भी उसका निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा जो और विकास के कार्य अयोध्या में हुए हैं जो इस सरकार ने शुरू किए, वहाँ जैसे कि राम की पैड़ी हो गई, इसके अलावा आगे जो एक पूरा इलाका था जहाँ बिल्कुल विकसित किया गया है उसका दौरा करेंगे, उसको देखेंगे। जहाँ पर ये भव्य प्रतिमा एक लगनी है श्री राम की, वहाँ पर भी वो जा सकते हैं। तो तकरीबन ये 1.5 घंटे का पूरा स्थलीय निरीक्षण का कार्यक्रम है। फिर वहाँ से जो नॉन कोविड अस्पताल है श्री राम अस्पताल, उसका भी निरीक्षण वो करेंगे।
प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि बाढ़ की भी स्थिति है, बरसात हो रही है, कानून व्यवस्था को लेकर भी रिव्यू मीटिंग करेंगे। और सबसे आखिरी में जो बीजेपी के वहाँ पर हम कहें पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ एक बैठक करेंगे और ओवरऑल क्या स्थिति अयोध्या की, कि अगर वहाँ पर शिलान्यास के लिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाए, तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ और अभी जरूरतें हैं, इन सारी चीज़ों पर उनसे चर्चा करेंगे। और तकरीबन 1:30 बजे के आसपास वहां से वो लखनऊ के लिए निकलेंगे। अनुभव, तो आपने ये बताया कि कुल मिलाकर बहुत सारे कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री का अयोध्या आना कि सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बहुत सारे क्रम, अस्पतालों को देखेंगे, जो परिस्थितियां हैं, जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन रामलला के हनुमानगढ़ी के दर्शन कितने बजे करेंगे, वहां पर कितनी देर तक रुकेंगे, कि इस बारे में कोई प्लान है उनका? मतलब क्या पता चल पाएगा कितनी देर का कार्यक्रम है? देखिए 11:45 पे जब पहुंचेंगे और तकरीबन हम कहें तो 1.5 घंटे वो पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर रामलला के दर्शन करने जाएंगे। और चूंकि वो पूरा इलाका वही है जहां पर मंदिर निर्माण का काम हो रहा है, तो 1-1.25 घंटे वो वहीं रहेंगे, वहीं पर सारी चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे। देखिए राजीव, ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2 जुलाई को पहले जो श्री राम तीर्थ क्षेत्र था उसके लोग मिले थे प्रधानमंत्री से और ये कहा था कि 2 जुलाई अयोध्या और वहीं पर तब मंदिर का भूमि पूजन किया जाए। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से चीन के साथ गलवान में जो सैनिकों की झड़प हुई, हमारे सैनिकों की शहादत हुई, तब वीएचपी ने ये कहा कि अभी हम इसकी तारीख को देश काल और परिस्थिति के हिसाब से तय करेंगे। यानी वो तारीख अभी तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जुलाई के आखिरी तक कोई एक तारीख हो सकती है जब भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री अयोध्या आए। और मुख्यमंत्री उससे पहले उन सारी चीज़ों को रिव्यू करने गए हैं, सारी चीज़ों को देखने गए हैं कि आखिर क्या क्या अब तक हो चुका है, कितना काम में तेजी लाने की जरूरत है, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम होगा। और 3 महीने के भीतर, देखिए मार्च से लेके जून की अगर हम बात करें तो ये दूसरा दौरा है। पहले 25 मार्च को गए थे जब रामलला टेंट से शिफ्ट हुए थे, जो मंदिर जहां पर बन रहे हैं वहां, तब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे। और आप देखिए कि जिस तरह से कोरोना का प्रकोप है पूरी दुनिया में, देश के अलग अलग राज्यों में, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं कोरोना का जो प्रकोप है उसको रोकने में भी कामयाब रही है। अनुभव एक और सवाल है जो लोगों का ही सवाल है, उनके जहन में बड़ा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अयोध्या से, भगवान राम से उनका लगाव किसी से छुपा नहीं। कितना बदला है अयोध्या, कितनी बदली है मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, कितने करोड़ का बजट सिर्फ अयोध्या के लिए? क्योंकि हमने देखा कि अयोध्या का चाहे वो जिले का नाम बदलना हो या दीपोत्सव कार्यक्रम करवाना हो, सरीके बहुत सारे कार्यक्रम तो किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कितनी बदली है अयोध्या? देखिए राजीव, एक बात तो है कि जब 2017 में बीजेपी आई सत्ता में, तब उसके बाद अयोध्या के कायाकल्प का काम शुरू किया। उससे पहले हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर जाते नहीं थे, अयोध्या जाने से बचते थे कि शायद उनके ऊपर आरोप लगेंगे, विपक्षी पार्टियां आरोप लगाएंगी कि वो कम्युनल हैं या फिर इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर पहले लोग जाते नहीं थे, पर जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ तो लगातार उन्होंने जाना शुरू किया और अयोध्या में इतनी भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, लगातार 3 सालों तक ये हुआ है। और अयोध्या पर हम अब जब जाते हैं तो बड़ा बदलाव है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, रास्ते बेहतर हो गए हैं, मंदिर आपको जाना है तो वो रास्ता ठीक हो गया। राम की पैड़ी जो अविरल धारा थी नहीं वहाँ पर, जो पैड़ी में था, जो वहाँ पर पानी था, वो बिल्कुल लोग जाते नहीं थे वहाँ, तो वहाँ उसको जोड़ने का काम किया है। जो घाट है वहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम किया है। तकरीबन अगर हम बताएं तो तकरीबन 3 से 4 हजार करोड़ रुपए पिछले 2 वित्तीय वर्षों में अयोध्या के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार ने दिया है और लगातार वहां पर काम हो रहा है। ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो पिछले लंबे समय से सरकारों में प्रपोजल भले ही आया हो, पर उनको कहीं ना कहीं स्वीकृति नहीं मिली और अब जाकर वहां पर ये सारे काम शुरू हुए हैं। अनुभव, क्या आज ट्रस्ट के सदस्यों से मुख्यमंत्री की कोई बातचीत होगी? देखिए, जो पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम आया है उसमें ट्रस्ट के सदस्यों को लेकर तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं,
उनसे ज़रूर मुख्यमंत्री की मुलाकात आज होनी है और तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट तक वो उनके साथ बातचीत करेंगे। हो सकता है कि ट्रस्ट के भी लोग वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं। और जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं कि हो सकता है वो खुद कहें कि आप आइए, बात करें कि किस तरीके से जब भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा उसको किस तरह से करना है। लेकिन जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आया उसमें इस तरह का कोई स्पेशल क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि वो ट्रस्ट के लोग आएंगे या नहीं आएंगे। पर जब मुख्यमंत्री वहाँ पर हैं, ट्रस्ट के लोग भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि बातचीत हो सकती है। ठीक है अनुभव, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का ही दौरा है। तो राम की नगरी अयोध्या, जिसने एक दौर में देश की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया था, लेकिन कई दशकों तक सियासत की बेरुखी से बदहाल रही अयोध्या के दिन योगी राज में फिरने लगे हैं और कभी सुनसान से दिखने वाले राम की पैड़ी को आज नया कलेवर दे दिया गया है। आज मुख्यमंत्री योगी राम दरबार में हाजिरी लगाएंगे। तो देखते हैं कहां पर किसके अच्छे दिन आने वाले हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। करोड़ों लोगों के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम मुख्य मार्ग से देख सकते हैं, एक कलर में पूरी राम की पड़ी सारे मंदिर नजर आते हैं। दशकों तक रामलला के मंदिर के लिए हुए आंदोलन और फिर राजनीति की वजह से संगीनों के साए में रही अयोध्या अब उत्तर प्रदेश के बड़े धार्मिक पर्यटक स्थल के तौर पर अपनी पहचान बनाने लगी है। अयोध्या आने वाले लोगों की सबसे बड़ी इच्छा तो रामलला के बाल रूप के दर्शन की ही होती है, लेकिन 3 साल से दीपोत्सव के आयोजन और कायाकल्प के बाद अब राम की पैड़ी अयोध्या में पर्यटकों का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और निवेदन है कि इसी प्रकार और भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि राम की पैड़ी विगत कितने वर्षों से अपेक्षित रहा है और लोग ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आपके नेतृत्व में लगातार काम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है और लगातार सजाने संवारने का काम अयोध्या को चल रहा है। तो हमको लगता है पर्यटक भी बढ़ रहे हैं तेजी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही अयोध्या के सौंदर्यीकरण के साथ यहाँ के मंदिरों और अहम जगहों के अलावा राम की पैड़ी को विस्तार देते हुए उसकी पुरानी पहचान दिलाने का काम शुरू किया था, जिसके लिए करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों की विस्तार योजना चलाई गई, जिसके बाद राम की पैड़ी पर फिर से अविरल प्रवाह शुरू हो गया है। इसके लिए 185 मीटर और 85 मीटर के 2 स्कैप चैनल तैयार किए गए हैं, जिससे किसी भी मौसम में यहाँ जलस्तर नहीं घटता है। इसके अलावा राम की पैड़ी से लेकर चौधरी चरण सिंह पार्क तक सौंदर्यीकरण का भी काम जारी है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था कि राम कदम पार्क का एक्सटेंशन होना चाहिए, काम चल रहा है। इसी प्रकार राम की पैड़ी का जब अवलोकन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो ये हुआ कि इसको भी बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए और जहाँ तक ये जाकर सरजू जी में गिर रही है ये धारा राम की पैड़ी की, वहाँ तक पूरा दोनों तरफ घाटों का बनाया जाए, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। इसके अलावा सरयू के किनारे भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा की स्थापना के साथ राम की पैड़ी को बदलाव की नई ऊंचाई और अयोध्या को सदियों बाद उसकी खोई हुई पहचान वापस मिल सकेगी। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। राम सिया